भगवद्गीता श्लोक संख्या 6.33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्व प्रोक्त सम्येन मधुसूदन एताश्रयं न पश्यामि चन चञ्चलत्वत् स्थिरम् स्थिराम। स्थिराम्। Translation: Arjuna said, "O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady." अनस्टडी। मधुसूदन, मधुसूदन का वैसे तो अर्थ वही है कि जो भगवान ने मधु नाम के एक राक्षस को मारा था, तो उसका सूदन करने की वजह से भगवान मधुसूदन कहलाए। और अर्जुन को डाउट आता है तो ऐसा कहते हैं कभी कभी, कुछ कुछ श्लोकों में, चैप्टर 1 में भी आया है कि मधुसूदन मतलब मेरा जो ये डीमन है, मेरा जो ये डाउट है, इट्स लाइक मधु डीमन। जैसे आपने मधु का सूदन किया था, ऐसे ही आप इस डाउट नाम के डीमन का भी सूदन कर दीजिए। इसलिए वो भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं, वो मधुसूदन। तो बेसिकली ये जो सिस्टम ऑफ योगा भगवान बताए ना, अर्जुन उसको रिजेक्ट कर दिए। अर्जुन 5,000 साल पहले, अम, अर्जुन जैसा धनुर्धर जो बड़े बड़े धनुष विद्या का ज्ञाता था, और आह्वान करते थे जब इन विद्याओं को, तो वो धनुष, वो अस्त्र उनके हाथ में प्रकट होते थे और चला देते थे। समझ रहे, मतलब उस समय मोबाइल वोबाइल का चक्कर नहीं था, माइंड इतना शार्प था। मन को जो व्यक्ति योग विद्या में स्थित कर लेगा इस तरह से, और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। पर वो व्यक्ति भी ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो ये इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कि जंगल में जाके बैठो और घास फूस बिछा के उसके ऊपर मेडिटेशन करो, क्योंकि माइंड रेस्टलेस है और अनस्टडी है। जो अर्जुन इतनी सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, वो अर्जुन भी ऐसा कह रहे हैं कि माइंड जो है रेस्टलेस है और स्टडी है। तो ये कन्फेस कर रहे हैं भगवान के सामने कि हाँ, मैं इनेबल हूँ, मैं, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है माइंड को कंट्रोल करने। तो इस पे और चर्चा करेंगे। थोड़ा आप बोल सकते हैं प्रकट। परपट पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। परपट बाय श्रील प्रभात, जगत गुरु श्रील प्रभात की जय। द सिस्टम ऑफ मिस्टिसिज्म described by Lord Krishna to Arjuna, beginning with the words Suchau Deshe and ending with Yogi Paramaha, is here being rejected by Arjuna out of feeling of inability. It is not possible for an ordinary man to leave home and go to secluded सेक्यूरिटी place प्लेस। in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. The इन दिस एज present ऑफ age कली is मतलब स्पेसिफिकली दिस एज ऑफ कली इसलिए बोला गया है ना, क्योंकि मंद सुमंद मत हो यहाँ पे। इस कली युग में क्या हुआ, कली युग में मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं रहती है हम लोगों की, शरीर भी उतना सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मेरी एज में ही काफी लोग पलोथी मार के नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो आधा 1 घंटा ज्यादा, तो उसका दर्द करने लगता है ना। या फिर बहुत कमर सीधी करके नहीं बैठ सकते, जो कि ध्यान योग में जरूरत रहती है, एकदम पोस्चर सही होना चाहिए, वो नहीं बैठ सकते। इवन हम नाम जब भी करते हैं तो थोड़े बाद क्या वॉक करने लगते हैं, माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, माइंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है कि व्यक्ति को फिर वॉक करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कल युग में, सपोर्ट नहीं। और फिर पहले के युगों में क्या, कि कई कई हजार साल का जीवन हुआ करता था व्यक्ति को, उसके प्रारब्ध बहुत पुण्य आत्मा होते थे, बहुत पुण्य उसने अर्जित कर रहे थे, इतना अच्छा प्रारब्ध होने की वजह से उसे एज उसकी बहुत होती थी। अब तो सांसों की गिनती इतनी कम है कि व्यक्ति को शरीर मिला है पता नहीं कब। बहुत कम सांसें मिल रही हैं कलयुग में ना जीव को। तो सांसें भी कम है, खुद का भी एक आलस बना रहता है, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करने में हमें इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक स्ट्रगल रहता है स्पिरिचुअल लाइफ को। ऊपर से बुद्धि भी उतनी शार्प नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति बहुत सीरियसनेस आए हमारी, कि नहीं हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए इन दिस एज ऑफ कल स्पेसिफिकली बोला गया है यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा कि कलयुग में तो माइंड और भी ज़्यादा रेस्टलेस है, और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और इस बात को अर्जुन ऑनेस्टली कन्फेस भी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से सारी बातें, अपनी अपनी जो दुर्बलता है उसको वो कन्फेस कर रहे हैं। और इससे हमको ये सीखने को भी मिलता है कि हम भी गुरुजनों के सामने अपने अपने आप को कन्फेस करें कि मैं इस पार्ट पे दुर्बल हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। भगवान के अर्चा विग्रह के सामने भी, भगवान मैं कमजोर हुआ, मेरी सहायता कीजिए। तो अर्जुन यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं कर रहे कि
हाँ कृष्ण मैं समझ गया, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये डिफिकल्ट है। एक्चुअली भगवान इस ईमानदारी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन अगर देखो तो चैप्टर 1 से ही वही चल रहा है, बार 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 बार, नहीं नहीं मेरे समझ में नहीं आया, हाँ ये तो आया ये नहीं आया, है ना। जैसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा फिर कराई कर रहे हैं, फिर भगवान ने सारा योग समझा दिया चैप्टर 2 में, पर फिर बोले कि नहीं नहीं मेरे समझ में नहीं आया, फिर चैप्टर 3 शुरू हो गया। तो इस तरह से हमको बाहर से ये नहीं दिखाना है कि साधना बहुत अच्छी चल रही है जबकि अंदर से संघर्ष चल रहा हो। हमको अपनी बात रखनी है गुरुजनों के सामने, सबके सामने नहीं रखना है रिमोट। जो भी वरिष्ठ भक्त हैं जो हमको इस तरह का सोल्यूशन दे सकते हैं, उनके सामने, हर किसी के सामने रखते हैं तो हर कोई हमें फिर हेल्प नहीं करेगा और मजाक उड़ाएगा तो फिर हमको सही नहीं लगेगा, है ना। तो अपनी वास्तविक स्थिति हमें भगवान के सामने, गुरु के सामने रखनी है, वरिष्ठ भक्त जो हमें इसमें हेल्प कर सके। तो इसलिए इस श्लोक का जो पहला संदेश है वो यही है कि भगवान और गुरु को अपनी अपनी पूर्णता नहीं बतानी, अपना परफेक्शन नहीं बताना है कि हम कितने परफेक्ट हैं, हमें अपनी सच्चाई ऑनेस्टली बतानी है ना। तभी तो वो आगे की बात हमें बता पाएंगे। जैसे अर्जुन यहाँ जब दुर्बलता बताएंगे अपनी कि नहीं मन रेस्टलेस है, तब भगवान भक्ति योग की बहुत गूढ़ बातें अर्जुन को बताना शुरू करेंगे, है ना। तो इसलिए हमको कई बार परफेक्शन दिखाने का मन करता है कि हम कितने परफेक्ट हैं, ये नहीं, हम किसमें हम इम्परफेक्ट हैं वो बताना है ना। यस प्रदीप, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंटेज, People are द प्रेजेंटेज इसका। oh, the present age is characterized by bitter struggle for a life of short duration. People are not serious about self realization, even by simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of the mind from material engagements. As a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow the system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior, he had great longevity, and above all, he was the most intimate friend of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. 5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now, yet he refused to accept the system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, the system must be considered generally impossible in the age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal. If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are intimating this, इमिटेटिंग मतलब नकल कर रहे हैं। okay, those इमिटेटिंग। who are imitating, हम्म। those who are imitating this yoga system is in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They're completely in ignorance of the desired goal. बिकॉज दे डोंट नो द डिजायर गोल इटसेल्फ, है ना। जैसे बड़ी बड़ी योगा सोसाइटीज चल रही हैं, तो वो जो मार्केटिंग भी करते हैं, तो वो एक कोई पतली स्त्री, कोई बहुत सिक्स पैक वाला पुरुष, इस तरह का पोस्टर पर लगाते हैं और कहते हैं कि आप आइए हम आपको योगा सिखाएंगे। तो यानी कि उनको योगा का गोल यही पता है कि बस अपना शरीर फिट रखो और आगे क्या जीवन के आनंद लो, है ना। तो इसलिए उनको डिजायर्ड गोल जो है, जैसे प्रभुपाद जिस प्रॉपर्ट के लास्ट में लिखे हैं, दे आर इग्नोरेंस, दे आर कम्प्लीटली इन इग्नोरेंस ऑफ द डिजायर्ड। उनको डिजायर्ड गोल नहीं पता है। तो ये तो क्लियरली हमें दिख ही रहा है, इतनी योगा सोसाइटी चल रही है, उनको पता ही नहीं है डिजायर्ड गोल क्या है। उनकी जो मार्केटिंग है वो इसीलिए है, शरीर के लिए ही मार्केटिंग हो रही है कि आप आइए। जैसे विपासना पद्धति कुछ लोग सिखाते हैं यहाँ पे, या रामदेव बाबा में योगा सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर एक्चुअल पर्पस जो मेन पर्पस है योगा का वो ये नहीं है। योगा का अगर ये सब पर्पस भी है तो वो इसलिए है कि भाई आप अपना शरीर तैयार कीजिए भगवान की भक्ति करने के लिए, समझ रहे हैं ना। वो मेन बात है। अच्छा, यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि अर्जुन कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, वो भी अपनी इनेबिलिटी मतलब दिखा ही रहे हैं, है ना। जैसे वो मतलब देखा जाए तो भगवान के परम मित्र हैं, महान योद्धा भी है, और बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। द्रोणाचार्य भी इनकी प्रशंसा किया करते थे, इतने डिसिप्लिन्ड थे। और प्रिंस हैं, किसी भी तरह से ओपुलेंस में कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान हैं, और इतने क्वालिफाइड है कि भगवान के श्रीमुख से सीधा भगवत गीता सुन रहे हैं। पर जब वो व्यक्ति इस तरह के योगा सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है कि बैठ के बस आंख बंद कर लो और
यू नो ध्यान योग करो, तो फिर हम लोगों की तो फिर क्या ही स्थिति होगी। तो आज के टाइम में जो लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, जिसको अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया उस तरह के योगा को जो लोग प्रमोट करते हैं, एक्चुअली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। अर्जुन के सामने उन लोगों की स्थिति कुछ भी नहीं है जो अर्जुन की स्थिति थी। तो जब अर्जुन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? और अर्जुन ही कह रहे हैं ना यहाँ पे, मेरा मन स्थिर नहीं रह सकता। तो इससे हमें हमें भी समझ में आता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है ना। तो जो सही जो सच्चे भक्त होते हैं, मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण, मैं कमजोर हूँ, मेरी मेरी सहायता कीजिए ना। जैसे जब में मन नहीं लगता, या मोबाइल बार बार ध्यान भटका देता है, ऑफिस का एक तनाव रहता है, परिवार की चिंता रहती है, ये सब वैलिड कंसर्न्स रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति विशेष के ही जीवन में हो रहा है, ये सभी के जीवन में होता है। जब में मन नहीं लगना, मोबाइल का एक डिस्ट्रक्शन रहना, ऑफिस का तनाव। आजकल तो ऑफिस का तनाव और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जब से अनस्टेबल हो गई हैं जॉब्स। पहले लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, अब सरकारी नौकरी में भी बहुत काम है, बहुत तनाव रहता है। और फिर परिवार की चिंता भी रहती है, ये उम्र कम है, और कम उम्र में बीमारियां भी लगी रही हैं हम सभी को। तो इसलिए भक्तों का कई बार देखा जाता है कि वरिष्ठ भक्तों से भी इस तरह के प्रश्नों को पूछते हैं, पर क्या करें और किससे पूछें? तो क्या ये केवल आपकी या मेरी समस्या है? नहीं, अर्जुन ही पूछ रहे हैं कि नहीं, ये रहेगा मन, इसमें जाएगा, जिस जिस चीज का मन ने बार बार अभ्यास किया है, उसमें बार बार जब मन जाएगा। तो अर्जुन हम सबकी तरफ से ये पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह का एक प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा ही है ना कि मान लो कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, यदि वो बीमारी छिपा ले तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे ही करेगा। इसलिए वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ है। अर्जुन क्लियर ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे तकलीफ है, मुझे आप दवाई दीजिए। तभी आप देखेंगे कि अगले श्लोक में ना भगवान प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज बताएंगे। 34वें और 35वें श्लोक में भगवान इसके दवा बताएंगे। प्रैक्टिस और वैराग्य मतलब अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। प्रभुपाद जी भी इस श्लोक में एक व्यवहारिक बात बताते हैं कि अर्जुन ने अष्टांग योग का विरोध इसलिए नहीं किया वह गलत है, बल्कि इसलिए किया कि कलयुग के सामान्य लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है। तो वो हमारी तरफ से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जबकि 5,000 साल पहले तो ये मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया या नौकरी वगैरह या परिवार की इतनी जिम्मेदारियां, ये सब भाग दौड़ इतना कहाँ होता था। अगर हम देखें तो अभी कुछ साल पहले तक भी इतना नहीं था जितना अब हो गया है ना। और इन सब के बीच यह कितना कठिन होगा कि हम भजन कर रहे हैं। बहुत तो भगवान समझते हैं चैलेंजेस, है ना। और सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। अब कोई हेल्थ से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जैसे तैसे उसे 1 बजे नींद आती है, वो मंगल आरती में कैसे उठ पाएगा? पर फिर भी अगर वो 7 बजे उठ पा रहा है, भगवान देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो हार्ड हार्टेड है कि बोले कि एक नियम बना दिया सबके लिए। हाँ। तो देखते हैं कि स्ट्रगल कर रहा है मेरे लिए। जैसे सनातन गोस्वामी जी चल भी नहीं पाते थे ओल्ड एज में, और फिर उनको बीमारी भी लग गई थी, उन सब के बावजूद भी वो गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने का प्रयास करते थे, पूरी नहीं कर पाते थे। तो भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और कहने लगे सनातन गोस्वामी से कि अब तुम रहने दो, अब मत किया करो, हो गया और कितना करोगे। भगवान खुद देखो कि देखे कि कितना कष्ट में और ये गोवर्धन परिक्रमा करता है डेली, और वो नहीं कर पाते थे। उनको मन को हमेशा लगता था कि मैं कितना अधम हूँ, परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान आके उनको रोके कि नहीं नहीं सनातन, बस हो गया, अब नहीं करना है। बेचारे रो रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। बोले नहीं नहीं सेवा नहीं कर पाए, अरे फिर सदमुख प्रकट हो गए हैं भगवान। पर भाव रहता है कि मैं सेवा नहीं कर पाए। तो छोटे बच्चा साइकिल चलाना भी सीखता है, गिरता ही है ना। ये तो नेचुरल है, साधक हैं, गिरेंगे। और बात रखना जरूरी है, बात रखेंगे तो कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है ना। पर ये है कि सबके सामने ना रखें, जहाँ से जो वरिष्ठ भक्त हैं गुरुजन है, उनसे उनसे डिस्कस कर लें, है ना। तो भगवान के सामने हमें ईमानदार बनना है, हमारी जो कमजोरी है उसे स्वीकार करना है। कुछ चीज नहीं आती तो नहीं आती, सीखना है। और ये सब चीजें जैसे मन का इतना चंचल होना, ये एक सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि आप ही का मन डिस्ट्रैक्टेड है, मेरा ही है, सभी का मन डिस्ट्रैक्टेड है। सभी लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं, हम सभी लोग सोशल मीडिया के, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे
क्या बोलते हैं, फेसबुक हो, है ना। तो अब खुद को ही प्रयास करके निकलना है ना, खुद को ही प्रयास करना है। संघर्ष का कोई और ऑप्शन नहीं है कि संघर्ष किए बिना भगवान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, करना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए भगवान से, गुरुजनों से, वरिष्ठ भक्तों से, इन सबसे हमें हेल्प लेनी है। पढ़ाई में भी तो ऐसे ही करते हैं ना भाई, जैसे पढ़ाई में हमें पास होना है, खुद भी पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन भी लगा लेते हैं बाहर, स्कूल का भी टीचर है, पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं, गोल पे नजर रहती है कि भाई पास होना है। बस वैसे है, कोई चीज़ आपके दिमाग में है कि भाई आपका ब्लॉकर है, तो फिर देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करें। जो साथ के हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनसे लें, वरिष्ठ हैं उनसे लें, गुरुजन हैं उनसे लें, लगभग शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु रहते हैं उनसे लें, क्योंकि अल्टीमेट गोल उस चीज़ से निकलना है। तो मैं बस बात यहाँ पे ये है कि भगवान को हमारा परफेक्शन से ज़्यादा ना हमारी ऑनेस्टी पसंद रहती है ना। तो आध्यात्मिक बाधाएं हमको इस तरह की ना आती रहती है। यस, निताई कर्णपुरी जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका हैंड रेज हो एक रहा दो था। पॉइंट थी प्रभु उस समय मेरे को। एक तो ये पॉइंट था यस कि भाई। जैसे योग को हमें ये देखना है कि वाई वी आर डूइंग इट। जैसे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे सन्यासी भी करते हैं सूर्य नमस्कार या जो, तो जी। इंटेंशन क्या है? क्योंकि शरीर भी मंदिर है एक तरह से हम देखें, है ना, तो किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बोला है हेल्थ। तो जी। पर्पस क्या है? हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो हम सर्विस अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा जो हम समाज में देख रहे हैं, जो मोटिवेशन वो हो गया, वो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छे से कर पाए। अगर हम हेल्थी अच्छी नहीं होगी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे कर पाएंगे? तो किस कॉन्शियस से कर रहे हैं, वो भी एक जस्ट पॉइंट ऐड करना चाह रहा था बस। जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। तो यस, किसी और को शेयर करना है, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज और है, मतलब अगर हम हाँ। परफेक्शन के लिए जाते हैं तो वो भी हाँ। पॉसिबल तो है नहीं ना, इस मेटेरियल वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्योंकि हाँ। परफेक्शन तो एक भगवान ही रह सकते हैं परफेक्ट। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। कोई और परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई कितना सोच ले कि मैंने परफेक्ट कर दिया, ये कर दिया वो, मतलब वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो इसलिए सकता। अगर कोई सोचे कि मैं ऑफिस फैमिली सब जगह परफेक्ट हो जाऊंगा या हो रहा हूँ या हो चुका हूँ, तो उसका मिथ है ये। मटेरियल वर्ल्ड, माया एक ऐसी है, आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं बना सकती, होने ही नहीं देगी वो। क्योंकि परफेक्ट सिर्फ कृष्ण ही है, उनके दास के रूप में उनकी भक्ति कर सकते हैं बस। और हमारा वही परफेक्शन है कि हम उनकी दासता में रहें, उनके किंकर बन के हम लोग रहें, यही हमारा परफेक्शन है। तो आपका सही बात है ये बात कि हाँ, इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए बस एडजस्टमेंट ही करते रहते हैं हम लोग ना, जीवन ऐसे ही है कि बस अपनी आवश्यकताएं कम करो। आवश्यकताएं कम करोगे तो आपको एडजस्टमेंट करना आसान हो जाएगा। वैसा है, अगर आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है फिर तो बहुत ज्यादा एडजस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, वैसे वाली बात है। तो बहुत बहुत प्रॉपर्टी है, अब एडजस्ट करो, मैनेज करो, है ना। अब ठीक है, मतलब अगर आपके पास लोग हैं, सब सुविधाएं हैं, तो प्रॉपर्टी क्या, तुम राजा भी बन सकते हो। वही वाली बात है, मतलब गाय घास खाने वाली बात है कि वो खूंटा खींच खींच के घास खाना चाह रही है या जितना अधिकार है उतनी खाना चाह रही है, वाली बात है। ठीक है। हाँ, इस बोलिए। अरे वो अभी परम पूजनीय हम्म। भक्ति आश्रम महाराज जी आए हुए थे ना यहाँ पर। जी। जी। अच्छा, कभी भी वो यूएस में ही घूम रहे हैं। तो जी। एनीवेज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हमको पूतना से सीखना चाहिए। कैसे जी। सीखना चाहिए? हम्म। भैया उसने पूरा प्रिटेंड किया था, राइट? शी जस्ट हम्म। ड्रेस्ड अप लाइक अ डिवोटी, मतलब तिलक तिलक लगा के कि मैया यशोदा और सब ब्रजवासी कोई उसे पहचान ही नहीं पाए। तो मतलब सवाल बेसिक वही था, थोड़ा सा स्ट्रगल उसमें, पर महाराज ने कहा प्रिटेंड करो, रेस्ट हम्म। कृष्णा विल टेक केयर। तो वो फिर बोला कि ये तो धोखा है। नहीं, धोखा नहीं, आप बस डेली प्रिटेंड करो। बस। हाँ, बस इसका और कुछ नहीं। थैंक वो जहर खींच लेंगे और ये तो देखा अपने आप। यू। राइट राइट, या ठीक है, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। विल स्टॉप नाउ, अगला श्लोक कल करते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जो श्लोक की जो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। भरत प्रभु, हरे कृष्ण शिखा माता जी, हरे कृष्ण हरे सुनील कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्ण देवेश प्रभु, जय जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण रत्नांगी माता जी, प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण रमन प्रभु, आर यू बैक प्रभु जी? या प्रभु जी, टुमारो इज कमिंग। ओके। हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा देखो।